एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक व्यय मतलब खर्च का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय मतलब एक्स के खर्च के बराबर है तो एक्स और वाई के बचत का अनुपात ज्ञात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स और वाई का अनुपात लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का अनुपात यहाँ लिख रहे हैं। तो ये इनकम का अनुपात है जो 5:4 है, तो 5:4 लिख दिए। अब देखिए कह रहा है व्यय का अनुपात मतलब खर्च का अनुपात जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसका अनुपात 9:7 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे इनकम को तो 9 आ रहा है और खर्च को जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है। अब देखिए जितना कमाता है उतना से ज़्यादा है जो खर्चे दिखा रहा है। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनकम को ज़्यादा करना होगा, क्योंकि कंडीशन इसको सेटिस्फाइज करने के लिए सबसे पहले हमको इनकम ज़्यादा होना चाहिए खर्च से। तो इनकम को ज़्यादा करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो अनुपात है एक्सपेंडिचर का, इसके बीच का अंतर और ऊपर वाला जो इनकम का अनुपात है, ये दोनों बीच का अंतर देखते हैं मतलब डिफरेंस देखते हैं। और इसका अंतर को इसको में गुना कर देंगे एक्सपेंडिचर में और इसका अंतर को इसको में गुना कर देंगे इनकम में। अब देखिए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला में तो अंतर 2 है, ऊपर वाला में अंतर 1 है। तो एक में इस एक में मतलब 1 से इसको में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो करने से भी फायदा नहीं है। तो ऊपर यहाँ पर देखिए नीचे में 2 का डिफरेंस है तो ऊपर में 2 से गुना कर देते हैं। इसको में 2 से गुना करेंगे तो ये जो इनकम का जो रेशियो है जो बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब 10:8 हो गया इनकम का रेशियो और ये तो एक्सपेंडिचर वाला 9 और 7 रह गया। अब यहाँ पर आगे देखिए आगे कह रहा वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स है और ये वाई है और यहाँ कह रहा है वाई के आय। तो वाई के आय इसको में कौन है, तो वाई के आय है जो वाई का आय है जो ये है वाई का आय और एक्स का व्यय मतलब खर्च। तो खर्च वाला रेशियो ये है तो खर्च ये है। अब ये दोनों को कह रहा है बराबर है तो बराबर कर देंगे, मतलब इसको बराबर ये दोनों को बराबर करना। तो बराबर करने के लिए इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, मतलब इसको में 9 से गुना कर देंगे और इसको में 8 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो ये दोनों को गुना करते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं तो इसको एक्स और वाई है। यहाँ पर देखिए इसको में हम 9 से गुना करेंगे तो अनुपात में इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा 9 से गुना, तो ये हो जाएगा 90। अब 90 हो गया और ये हो जाएगा 9×8 72। अब 72 हो गया वाई का इनकम। अब देखिए नीचे में इसको में हम 8 से गुना करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। तो 8 से करेंगे तो 9×8 72, ये 72 हो गया। और इसको में भी तो करना पड़ेगा 8 से गुना, क्योंकि इसको में किए हैं तो इसको में भी करेंगे क्योंकि दोनों रेशियो में है। तो 8 7 56। अब देखिए यहाँ पर हमको पता चल गया ये 56 है। अब देखिए ये हमको पता चल गया कि ये वाला जो वैल्यू है ऊपर वाला वैल्यू ये वाला जो इनकम का है और नीचे वाला है जो खर्च का है, दोनों पता चल गया है। तो बचत का पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक्स और वाई के बचत का अनुपात ज्ञात करें। बचत मतलब होता है जितना कमाया है उसको में से खर्च जितना किया है जो घटा देंगे बचत पता चल जाएगा। तो देखिए ये इनकम है एक्स का और ये खर्च है एक्स का, तो ये दोनों को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अनुपात लिख देंगे। अब देखिए 72 कमाया है और 56 खर्च कर दिया है तो यहाँ पर कितना बच जाए 16। तो 16 है जो यहाँ पर हो जाएगा, 16 है जो बच जाएगा। 72 में से 56 जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब देखिए ये अनुपात आया है, कटता है तो काट देंगे। तो ये है जो 9 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, तो 9 और अनुपात है जो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 9:8 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीका से इसको सोल्व करना पड़ेगा।